हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is used to diagnose and solve social problems? Okay, तो ये क्या था? लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन बी सोशल सर्वे, ऑप्शन सी ओपिनियन पोल, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। ओके, जो डायग्नोसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो कौन सी है? तो वो होगी ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, सोशल सर्वे। ठीक है, सोशल सर्वे करना, वहाँ जाना, प्रॉब्लम्स को पूछना, उसके बाद में उसका डायग्नोसिस निकालना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल टैलेसिस इज, ओके, तो सोशल टैलेसिस क्या है? ऑप्शन ए यूज ऑफ नेचुरल एंड सोशल फोर्सेस, ऑप्शन बी use of interpretant social problem, option C comprehensive approach, option D interdisciplinary approach. Now right answer is option A, use of natural and social forces. Okay, now next question. द फॉलोइंग आर एलिमिनेंट्स ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट। ठीक है, जो सोसाइटी है उसके सारे एलिमिनेंट्स है किसी एक को छोड़ के। जहाँ एक्सेप्ट आ जाती है तो मतलब ये है कि उसको छोड़ के सारे होंगे। ऑप्शन ए म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, ऑप्शन बी अ पार्टनर ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी लाइक माइंडनेस, ऑप्शन डी कंपोस्ट ऑफ द प्यूपिल। ओके, जो सोसाइटी के एलिमेंट्स है किसी एक को छोड़ के तो वो कौन सा नहीं है? कंपोस्ट ऑफ प्यूपिल, ये एलिमेंट्स नहीं है। बाकी सारे म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, अ पार्टनर ऑफ द सिस्टम, लाइक माइंडनेस, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है सोसाइटी के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल नॉर्म इज द फाउंडेशन ऑफ। ठीक है, जो सोशल नॉर्म है वो किसका फाउंडेशन है? ऑप्शन ए सोशल ग्रुप, ऑप्शन बी कल्चर नॉर्म, ऑप्शन सी सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी सोशल इम्पोर्टेंस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोशल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a style or method of observation used in psychology? Option A interception, option B formal, option C informal, ऑप्शन डी पार्टिसिपेंट। ओके, जो कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन मेथड है काय की साइकोलॉजी की, तो वो कौन सी है? इंटरसेप्ट इंटोसेप्शन। ओके, क्या है? इंटोसेप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूरॉन्स कैरी मैसेज थ्रू। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो मैसेज किसके थ्रू पास करते हैं? ऑप्शन ए न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन बी सिनेप्सिस, option C axon, option D dendron. Now right answer is synapses, option B is the right answer. Okay, now next question. Paying attention to a particular stimulus is called। okay,
कोई एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को अटेंशन देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेंटल स्टेटस, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी हैबिट, ऑप्शन डी फिजिकल स्टेटस. Now right answer is option C, habit. Okay. Now next question. Mental image diagnose general ideas about things, person and events is called. Option A problem solving, option B motor learning, option C verbal learning, option D concept learning. Okay. Now right answer is ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट लर्निंग. ओके, क्या है जो मेंटल इमेज होती है, क्या है जनरल आइडियाज पर्सन इवेंट्स की, वो क्या कहलाती है? कॉन्सेप्ट लर्निंग कहलाती है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ मायोडायट्रिक्स इन elderly patients can be limited by option A fundus examination, option B laser contraction of medication, option C proper administration, option D punctual occlusion. Okay. Now right answer is option D, punctual occlusion. Okay. Now next question. The nerves identified the data changing retains as manifested by a patient as option A peripheral loss of vision, option B light flashes, option C central loss of vision, option D glare. Now right answer is option B light flashes. Okay. Now next question. Which of the following provide a good medium for the growth of microorganism इन द एक्सटर्नल ईयर? ठीक है, जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए गुड मीडियम कौन सा होगा? ऑप्शन ए वार्म डार्क इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सपोजर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी मॉइस्ट सरफेस, ऑप्शन डी फ्रिक्वेंट कोल्ड अटैक. Now right answer option A, warm dark environment. Okay. Now next question. The nerves check the audiograph report of the patient with otitis media at 25 dB. She explained the report to the patient as option A normal hearing, option B slight hear loss, option C mild impairment, option D moderate impairment. Now right answer is option B slight hearing loss. Okay. Now next question. The nurse teach the patient to use physiological monitoring equipment that trains the patient to relax the muscles, increase the peripheral blood flow for systematic relief for headache. The therapy through by the nurse is option A biofeedback, option B relaxation, option C acupuncture, option D cognitive behavioral. Now right answer is option A
बायोफीडबैक। ओके, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन यदि इसको पढ़ने जाओगे आप तो सेंस काफ़ी छोटा सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट डेवलप द टॉनिक क्लोनिक सीजर। ओके, एक पेशेंट है उसको टॉनिक क्लोनिक सीजर डेवलप हुआ है। विच द फॉलोइंग एक्शन शुड बी अवॉइड बाय द नर्स। तो नर्स किस चीज़ को अवॉइड करेगी इनमें से? ऑप्शन ए, परफॉर्म सक्शनिंग। ऑप्शन बी, इस्टेब्लिश आईवी एक्सिस। ऑप्शन सी, लूजन थॉट क्लॉथिंग। ऑप्शन डी, इंटरेस्ट एयरवे बिटवीन क्लिंचेड टिथ। ओके, तो किसको अवॉइड करेगी? इंसर्ट एयरवे बिटवीन क्लिंच्ड इट, वो जो होते हैं ना दांत एकदम पैक करके रखते हैं, तो उसको खोल के एयरवे इंसर्ट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a primary nursing intervention for the patient with the acute phase of rheumatic fever। ओके, तो क्या है ना, क्या बोल रहा है? प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा यदि पेशेंट क्या है, एक्यूट फेज ऑफ rheumatic फीवर में है तो? नाउ ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ऑप्शन बी, encourage more fluid intake। Option C, follow the pain management। Option D, administer antibiotics as per the order। Now right answer is option D, administer antibiotic as per the order। Okay, now next question, when the best time for a premenopausal woman to perform the best self examination। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि कोई बेस्ट टाइम कौन सा होगा प्री मेनोपॉजल वुमेन के लिए बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का? ऑप्शन ए, 7 डे आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन बी, 7 डे बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन सी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन डी, 5 डे बिफोर मेंस्ट्रुएशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 7 डे आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द एटोपिक प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए, ओवरी। ऑप्शन बी, एब्डोमेन। ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन डी, सर्विक्स। ठीक है, जो एटोपिक प्रेगनेंसी है उसके लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, तो वो होगी फैलोपियन ट्यूब। ओके, फैलोपियन ट्यूब में सबसे ज़्यादा कहाँ पे वो होगा, डेवलप होगा? फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला में सबसे ज़्यादा क्या होती है, एटोपिक प्रेगनेंसी कंसीव होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the patient assist include the following type of approaches except। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डायग्नोसिस। ओके, इमरजेंसी, फोकस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये सारे क्या है, पेशेंट असिस्मेंट है। ये सारे पेशेंट असिस्मेंट टाइप के अप्रोच है, लेकिन डायग्नोसिस ये असिस्मेंट का टाइप नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स असिस्ट द पेशेंट विथ 4th degree burn and identified that she or he was insensitive to pain and pressure. Which of the following reason rationals as lack of pain? ओके, तो क्या है, एक पेशेंट है उसको
असिस्ट कर रही है, ठीक है। अब वो कितना 4th डिग्री बर्न है, तो उसको आइडेंटिफाइड कर रही है। उसमें क्या हो रहा है कि उसको पेन नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रेशनल देगी? ऑप्शन ए नर्व डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी हाइपरेमिया, ऑप्शन सी लॉस ऑफ एपिडेमिस, ऑप्शन डी ब्लस्टर फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे 4th डिग्री पेन है, तो हमको पता है 4th डिग्री पेन में क्या होता है कि पेन नहीं होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेन किस में होता है? 2nd डिग्री में होता है। बट यदि 4th डिग्री बर्न पेशेंट है तो पेन नहीं होगा, सारे सेंसेस लॉस हो जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब 4th डिग्री बर्न होता है कोई भी पेशेंट, तो उसकी सारी नर्व्स डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ नर्व डिस्ट्रक्शन कोई भी पेन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही दयनीय कंडीशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन? तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी विंगल लैक्टेट, ऑप्शन सी 0.9% normal saline, option D 5% dextrose. Now right answer is option A albumin. Albumin is a colloidal solution. Now next question, which of the following chemotherapy drug is administered via intravenous route? जो इंट्रावेनस रूट से कीमोथेरेपी की कौन सी ड्रग दी जाती है? ऑप्शन ए विनक्विस्टिन, ऑप्शन बी साइक्लोफॉस्फेटामाइड, ऑप्शन सी ब्लीमाइसिन, ऑप्शन डी रेडिस्टोपिन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए विनक्विस्टिन। ओके, जो विनक्विस्टिन होती है वो इंट्रावीनस रूट से दी जाती है, काय की कीमोथेरेपी की ड्रग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स मेजर्स एन अल्टर्ड टेस्टिस सेंसेशन इन अ कैंसर पेशेंट। ओके, ऑप्शन ए अवॉइड लाइक एंड डिसलाइक चॉइस फॉर फूड, ऑप्शन बी एडिशनल seasoning agent, ऑप्शन सी experiment various species, option D provide salty food. Now right answer is option C experiment various species. Okay, now next question, in as emergency department a nurse patient administered with bleach poisoning should to be prevented from। ठीक है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट एडमिट हुआ है, उसने क्या हुआ है, ब्लीच पॉइजनिंग कर लिया है, तो हम क्या प्रिवेंट करेंगे? ऑप्शन ए ओमेट एंड स्प्रेड, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक लेवाज, ऑप्शन सी डाइल्यूटेड विद द वाटर एंड मिल्क, ऑप्शन डी सैंपल कलेक्शन। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए ओमेटिंग एंड एस्पिरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following intervention can be provided for a trachoma patient based on secondary survey? तो क्या करेंगे? Provide warmth blanket. Okay, now next question, which type of elderly abuse dose threatening behavior belong to? Option A psychological neglect, option B psychological abuse, option C physical neglect, option D physical abuse.
Now right answer is option B, psychological abuse. Okay. Now next question. An aging theory explaining the faulty synthesis of DNA, RNA and both. Option A, error. Option B, free radical. Option C, cross-link. Option D, programmed. Now right answer is option A, error. Okay. Now next question. The critical care nerves control the medical ventilators trial volume which range? Option A 5 to 15 ml per kg. Option B 15 to 25 ml per kg. Option C 25 to 35 ml per kg. Option D 35 to 45 ml per kg. Now right answer is option A 5 to 15 ml per kg. Tidal volume is क्या है 5 to 15 ml per kg. Now next question. A low central venous pressure indicates, जो लो सेंट्रल वीनस प्रेशर है किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड प्रीलोड. ऑप्शन बी हाइपरवोलेमिया. ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर. ऑप्शन डी हाइपोवोलेमिया. Now right answer is option D, hypovolemia. Now next question. Which of the following actions is to be performed by the nerves after the restricted of spontaneous ventilations in based life support? Option A continuous chest compression. Option B recovery position. Option C shift to hospital. Option D incubation. Now right answer is option B recovery position. Now next question. The occupational lung disease caused by the inhalation of coal, जो कोल के इनहेल करने से जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होती है, जो जितने भी लोग कोल माइंस में काम करते हैं उनको जो डिसीज़ होती है, क्योंकि ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आता है, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे न्यूमोसाइनोसिस. ओके, क्या बोलेंगे? न्यूमोसाइनोसिस. ओके. Now next question. The type of vaginal bleeding seen is vesicular mole. जो वेसिकुलर मोल में किस टाइप की वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए वाइट करंट इन रेड क्यूरेंट जूस. ऑप्शन बी वाइट क्यूरेंट जूस. ऑप्शन सी रेड क्यूरेंट जूस. ऑप्शन डी रेड क्यूरेंट इन वाइट क्यूरेंट जूस. Now right answer is A, white current in red current juice. ओके. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हमने जो 2022 के MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से लिए थे. आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQs बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.